शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है और आप सबसे संबंधित है। आप सबकी भी ये शुभ इच्छा रहती है कि जहाँ हम रहें वहाँ का वातावरण, वायुमंडल, वृत्तियाँ पावरफुल रहें। हम सब ये जानते हैं कि ये परिवर्तन की वेला है। वेला है परिवर्तन की। इस परिवर्तन की वेला में प्राण बाप दादा का यही शुभ संकल्प है कि मेरे बच्चे ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से संपन्न होकर अपनी श्रेष्ठ और शुद्ध वृत्तियों के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करें। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप सब माताओं की भी यही शुभ इच्छा रहती है कि मैं जहाँ रहूँ मेरे घर परिवार का जो वातावरण है वो शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो और मेरी वृत्तियाँ भी शुद्ध और श्रेष्ठ हो, ताकि मैं एक अच्छी वायुमंडल को बना सकूं। उसके लिए प्राण बाप दादा हम बच्चों को रोज़ाना मुरलियों के द्वारा अनेक प्रकार की शिक्षाएं दे करके सींचते रहते हैं। और यही हम बच्चों को बार बार आदेश देते रहते हैं कि मेरे बच्चे तुम लाइट हाउस बनकर, माइट हाउस बनकर समाज को एक नई दिशा, एक नया मोड़ दे सको। या संसार में जो अंधकार की, अज्ञानता के अंधकार की रात्रि छाई हुई है, जहाँ पर भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अधर्माचार का ही बोलबाला है, तो क्यों नहीं आप ज्ञान योग से, त्याग और तप से अपने आप को इतना सुसज्जित कर लो जो आपकी वृत्तियों से संसार का वातावरण, वायुमंडल बदल जाए। ये आप सबकी इच्छा है ना? जो समझते हमारी इच्छा है हाथ खड़ा करिए। देखिए, परिवर्तन में अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। परिवर्तन प्रगति का आधार है। जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ प्रगति ज़रूर होती है। संसार के अंदर आप देखेंगे प्रकृति और पुरुष का परिवर्तन होता ही रहता है, और उसमें भी प्रकृति का परिवर्तन अचल नियम है। और आप देखेंगे प्रकृति रोज़ाना कोई ना कोई रूप रेखा बदलती रहती है। तो प्रकृति का जो मालिक है, प्रकृतिपति, जो हम और आप सब बैठे हैं, उनके अंदर भी ये दृढ़ संकल्प हो कि मुझे बदलना है, मुझे अपनी समृद्धियों के द्वारा ही सृष्टि परिवर्तन करनी है। तो उसके लिए प्राण बाप दादा ने हमारी कमज़ोर समृद्धियों को बदलने के लिए, क्योंकि आप देखेंगे ज्ञान से पहले हम लोग अपने आप को क्या समझते थे? हम बहुत कमज़ोर आत्मा है, नीच नमाने हैं, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है। अपने आप को बहुत निदान समझते थे, शक्तिहीन समझते थे और वायदे फरमाते रहते थे।
प्रतिज्ञाएं भी करते थे, परंतु प्रतिज्ञाओं में कोई शक्ति नहीं आती थी, जिससे कोई चेंज नहीं होता था। तो आज प्राण बाप दादा ने सबसे पहले हमारी स्मृतियों को चेंज किया, क्योंकि कहते हैं जैसे व्यक्ति विशेष की स्मृतियां होती है वैसी ही उसकी दृष्टि और वृत्ति होती है, और जैसी उसकी दृष्टि और वृत्ति होती है वैसा ही वायुमंडल बनता है। तो अगर आप सब चाहते हैं हम सबके परिवार का वातावरण बदले, तो उसके पहले सबसे पहले अपनी स्मृतियों में कौन सी बात लानी है। आप देखेंगे प्राण बाप दादा ने हम सब की स्मृतियों के अंदर नेचुरल चेंज लाया। वो कौन सा नेचुरल चेंज लाया जिसको हम सब ने स्वीकार भी किया है। वो नेचुरल चेंज हमारी स्मृतियों को पावरफुल बनाने के लिए, हमारी वृत्तियों को पावरफुल बनाने के लिए, हमारी दृष्टि और संस्कारों को पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहले बाबा ने हमारे अंदर हमारी आदि और अनादि स्मृतियों को जागृत किया। जागृत किया ना, कि आदि और अनादि में क्या कहा कि बच्चे तुम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हो, तुम देव आत्मा हो, तुम पूज्य हो, तुम इष्ट हो, तुम ही दुनिया के परिवर्तक हो, तुम ही चढ़ती कला हो। तो इतनी ऊंची ऊंची स्मृतियां बाबा ने हमारी वृत्तियों को बदलने के लिए, हमारी दृष्टि को बदलने के लिए, हमारी लौकिक सृष्टि को बदलने के लिए इतनी ऊंची ऊंची स्मृतियां हमारे अंदर जागृत किया। अब उन स्मृतियों के अंदर जितना जितना हम मनन करते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, उतना और उसके अनुकूल अपने आप को चलाते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी स्मृतियों से ही वृत्तियां पावरफुल होंगी, वृत्तियों से ही वृत्तांत बनेगा, वृत्तियों से ही वायुमंडल बनेगा। तो वायुमंडल को बनाने वाले हम कौन हो गए? मास्टर। वायुमंडल को बनाने वाले मास्टर, ज्ञान के शुद्ध संकल्पों के रचयिता। क्योंकि जब तक शुद्ध संकल्प या स्मृतियाँ हमारी श्रेष्ठ नहीं हुई, तब तक हमारी वृत्तियाँ पावरफुल नहीं हो सकती हैं, और वृत्तियाँ पावरफुल नहीं होंगी तो वायुमंडल कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। आप और हम सब जानते हैं कि मानव का जीवन समुंदर की न्याय है। जैसे समुंदर के अंदर एक पत्थर कहीं किसी कोने में डाल दो तो वहाँ से तरंगे उठकर वापस उसी किनारे पर पहुँच जाती हैं जहाँ से वो पत्थर डाला गया था। ठीक इसी प्रकार हम सब के अंदर जो भी संकल्प पैदा होते हैं, हम ये समझते हैं कि वो संकल्प हमारे तक ही सीमित रहते हैं। ऐसा नहीं है। जो भी संकल्प पैदा होते हैं, बिना बोले, बिना बताए, वो समस्त विश्व के अंदर फैल जाते हैं। क्योंकि संकल्प की रफ्तार या वृत्तियों की रफ्तार रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़ है। तो जैसे आप कई बार आप लोग समझते हैं, भाई हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया, हमने किसी के साथ ऐसा कोई वैर विरोध की भावना नहीं रखी, तो भी पता नहीं क्या हुआ, जो मेरी जो पड़ोसन है या जो मेरे घर में आपस में हम लोग रहते हैं, वो थोड़ा थोड़ा मेरे से दूर दूर हटते जाते हैं। तो उसका कारण हम नहीं जान पाते हैं। वास्तव में हमारे अंदर की जो चित्त वृत्तियाँ हैं, हमारे अंदर के जो संकल्प है, वो बिना बताए उनके पास पहुंच जाते हैं।
जैसे मुझे एक याद आता है कि जब हम सेवा के काल में शुरू शुरू में चले तो हमने ये देखा कि एक भाई अपने आप को बहुत समझदार समझता था, अपने आप को समझता था मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है। वो रोज़ाना कुछ ना कुछ इस तरह की बात करता रहता था। तो एक दिन मेरे मन में भी आया कि ये भाई तो थोड़ा है ही ऐसा। तो क्या हुआ, हालांकि मैंने किसी को बोला नहीं, परंतु मैंने देखा दूसरे दिन उसका और भी व्यवहार अनुकूल होने की बजाय प्रतिकूल हो गया। तो मैं सोचने लगी कि बात तो कुछ की नहीं है, मैंने इसको कोई संकल्प नहीं दिया, कोई कुछ बोला नहीं, परंतु बिना बताए मेरे संकल्प उसके पास, मैंने नेगेटिव सोचा तो उसके पास मेरा संकल्प, मेरी वृत्तियाँ नेगेटिव उसके पास अपने आप में पहुंच गई, जो वो आज पहले से भी अपेक्षा नेगेटिव व्यवहार कर रहा है। तो मेरी प्यारी बहनों माताओं, कि हम ये सोचते हैं कि हम किसी से कुछ बोलते नहीं हैं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, परंतु अगर हमारे संकल्प, हमारी वृत्तियाँ, हमारी चित्त वृत्तियाँ दूषित है, विकारों से युक्त है या अनुचित है, या उसके अंदर वैर विरोध की भावनाएं भरी हुई हैं, तो बिना बोले, बिना कुछ कहे आप उसके पास पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए परमात्मा पिता बच्चों को यही रोज़ाना शिक्षा देते रहते हैं, बच्चे अपनी चित्त वृत्तियों को चेंज करो, अपनी चित्त वृत्तियों को पावरफुल बनाओ, क्योंकि जब तक आपकी चित्त वृत्तियाँ शुद्ध नहीं हुई तो आप हो कि मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा समाज परिवर्तित हो जाए, मेरे अनुकूल चलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। चित्त वृत्तियों का शुद्ध होना, श्रेष्ठ होना परम आवश्यक है। जैसे आप देखेंगे सूरज के अंदर इतनी गर्मी है, जब सूर्य उदय होता है तो अपने तेज से धरती पर जितनी भी गंदगी है, कीड़े मकोड़े आदि जो कुछ भी है, उसको भस्म करके एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऐसे ही हमारे अंदर की जो शुद्ध समृद्धियाँ हैं, उनको जितना जितना हम मनन चिंतन करके, बार बार रिवाइज करके अपने आप को, जैसे आज आपने देखा दादी जी को देखा, दादी जी के अंदर, दादी की चित्तवृत्तियों में एक ही बात है कि मैं कौन, मैं किसकी, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। आप देखेंगे इतनी ऊंची समृद्धि उनके हर श्वास, हर संकल्प, हर कर्म के अंदर वास की हुई है। वो जब भी बैठती है, ये इतनी ओल्ड एज के अंदर भी उनके अंदर कितने दिल से ये आवाज़ निकलती है कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ, जो सदा शुद्ध है, जो सदा निर्विकार है, जो सदा निरहंकार है, जो सदा निराकारी है, उसकी मैं हूँ। वो मेरा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, गोसाई भी है ना। तो आप देखेंगे जितना जितना हमारा उस परम शक्ति परमात्मा पिता के साथ जो कल्याणकारी है, जो ही सद्भाव और सद्भावना का प्रसारण रोज़ाना मुरलियों के द्वारा हमें करते हैं, तो जितना जितना हमारे चिंतन के अंदर शुभ चिंतन, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन रहेगा, उतना उतना हमारी चित्तवृत्तियाँ अपने आप में चेंज होती जाएगी, और फिर संसार का, परिवार का, पहले स्वयं का, फिर परिवार का, फिर समाज का वातावरण अपने आप में बदल जाएगा। तो सारा कुछ दारोमदार हमारी
समृद्धियों के ऊपर है। अपनी समृद्धियों को पावरफुल बनाने के लिए हमें निरंतर योग युक्त होना परम आवश्यक है। क्योंकि निरंतर अगर हम योगी बनकर के नहीं रहेंगे, तपस्वी बनकर के नहीं रहेंगे, त्यागी बनकर के नहीं रहेंगे, तो त्याग और तप के बिना हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती। त्याग भाग्य भी बनाता है, त्याग जो है एक बल और शक्ति भी प्रदान करता है, और तपस्या जो है एक निखार पैदा करती है। तो जहाँ त्याग और तप है, मन वचन कर्म की पवित्रता है, ज्ञान योग का मनन चिंतन है, शुभ और समर्थ चिंतन जिसका निरंतर चलता रहता है, उसकी चित्तवृत्तियाँ अपने आप में शुद्ध होती जाएंगी और सारा वातावरण अपने आप में बदलता जाएगा। तो उसके लिए हमें मास्टर पवित्रता का सूरज अपनी समृद्धियों में लाना होगा। उसके लिए योग की अग्नि जलानी होगी। क्योंकि जन्म जन्मांतर के अपने करे मैले कुचैले संस्कारों को बदलना अगर हम चाहते हैं, जब तक उसको योग अग्नि के अंदर नहीं डालेंगे, परमात्मा पिता के साथ सच्चा लगन, सच्चा लव, सच्चा प्रेम हमारा नहीं होगा, तब तक हमारे अंदर वो जागृति, वो सुषिप्त हुई शक्तियाँ जागृत नहीं होगी और हमारी वृत्तियों में चेंज नहीं आ सकता। तो उसके लिए आपने कई बार सुना होगा, बाबा ने कई बार कहा, बच्चे ज्वालामुखी योग लगाओ। अब ज्वालामुखी योग से अभिप्राय बाबा का क्या है? आप देखेंगे पंजाब के उधर एक स्थान है जहाँ जिसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत ना, जहाँ लावा जो है निरंतर निकलता रहता है उस पर पर्वत से। परंतु जब वो लावा फटता है तो उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक जाता है, जिससे लोगों को पता लगता है कि अब ज्वालामुखी पर्वत के अंदर जो लावा था वो फट गया है। इसी प्रकार जब हमारे अंदर सच्ची प्रेम की लगन अग्नि जागृत हो जाएगी, और तो जितना जितना हमारा उसके अनुकूल जीवन बनता जाएगा, कहते हैं मन वचन कर्म की शुद्धि होती जाएगी, उतना उतना हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारे विचार बदलेंगे, हमारे कर्म बदलेंगे, हमारी वृत्तियाँ बदल जाएगी, और वृत्तियों से वायुमंडल अपने आप में बदलता जाएगा। अपनी वृत्तियों को बदलने के लिए हम कोई ऐसी चीज़ से भी एक वो अच्छे संस्कार ले सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कोई भी खुशबूदार चीज़ को आप कहीं भी रखेंगे तो वो अपनी महक, अपनी सुगंध देगा ही देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गुलाब के फूल को लेते हैं या गुलाब के फूल का एसेंस लेकर कहीं डालते हैं, तो आप देखेंगे उसकी खुशबू दूर दूर तक अपने आप में फैलती है और अपने आप में एक आकर्षण होता है और संकल्प चलता है कि कहीं गुलाब का एसेंस डाला गया है तभी ये खुशबू आ रही है। इसी तरह से हम अंतर्मन में, अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अपने आप का इतना शुद्धिकरण कर लें, अपने मन को निर्मल बना ले, बुद्धि को स्वच्छ बना ले, तो संस्कारों में दिव्यता आएगी और उसकी खुशबू बिना बताए अपने आप में लोगों के पास, जो बाबा कहता है तुम्हारी चित्तवृत्तियों से ही संसार बदलना है, परिवार बदलना है, समाज बदलना है। तो हम संसार को चेंज करने वाले परमात्मा पिता ने हमको इस संसार को चेंज करने की जिम्मेवारियां दी है। तो वो जिम्मेवारियों को हम बेखूबी से तभी निभा सकते हैं जब पहले हम अपने आप को अच्छी प्रकार से चेंज कर ले। हमारे को देख करके कोई कहे कि ये किसके हैं। जैसे आप देखें कि संसार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी शक्ल सूरत को देख करके लोग कहते हैं कि ये अपने माँ बाप के अनुकूल, इसका नाक, इसका माथा, इसका शक्ल, हाव भाव माता पिता के अनुकूल है।
ऐसे ही वास्तव में देखा जाए, आज हम सब की स्थिति इस प्रकार की होनी चाहिए, जो हमारे अंदर इतनी सतो प्रधानता आनी चाहिए, इतना हमारा मन वचन कर्म सशक्त हो जाना चाहिए और इतना नज़र से निहाल करने वाले हो जाने चाहिए, या हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी पर्सनैलिटी के द्वारा लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि आज इन्होंने इतना ऊंच जीवन कहाँ से बनाया। मैं जब आप सबको देखती हूँ तो मुझे कई तो बहुत पुरुषार्थी गहराई की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, और कई पुरुषार्थी ऐसे लगता है जैसे ऊपर ऊपर से ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक उसका स्वरूप नहीं बन सकते। आप देखेंगे यज्ञ के इतिहास के पन्ने खोल करके भी देखेंगे तो मम्मा और बाबा ने, जब शिव बाबा ने उनको ये आदेश दिया, तुमको स्वर्णिम संसार की नींव रखनी है, स्वर्णिम संसार बसाना है, तो उन्होंने अपने संस्कारों को स्वर्णिम बनाने का हर संभव पुरुषार्थ किया, जिसकी झलक और फलक मम्मा बाबा के चेहरे में भी आती, मम्मा बाबा के हाव भाव में भी आती, दीदी दादियों के हाव भाव में भी आती, और जिनको देख करके बहुतों ने अपने जीवन को उस तरफ लगाया। तो आज जब हम परिवारों के अंदर रहते हैं और इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हैं, इतनी ऊंची धारणाएं मिलती है, इतना ऊंचा प्यार मिलता है, इतनी ऊंची हमारी परवरिश होती है, इतने ऊंचे संस्कार मिलते हैं, तो क्यों नहीं उसको हम अपने जीवन के अंदर लाने का हर संभव पुरुषार्थ करते हैं। और उसके लिए वैराग्य वृत्ति का होना परम आवश्यक है। आज आवश्यकता है वैराग्य वृत्ति की, क्योंकि जब तक वैराग्य नहीं आया तब तक राग और द्वेष चलता ही रहेगा। राग द्वेष को खत्म करना चाहते हैं तो अपने जीवन में वैराग्य का लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन वस्तुओं से, जिन संबंधों से हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार, अनेक प्रकार की कमजोरियां पनपती हैं, क्या ये अच्छा हो हम ये समय अपनी बुद्धि के अंदर ले आए कि अब हमें, मैं तो उस प्रभु की हो गई और मुझे अब घर वापस जाना है, संपूर्ण होकर के जाना है, अपनी चित्तवृत्तियों को शांत श्रेष्ठ बना करके जाना है, अपने संस्कारों को का शुद्धिकरण करके जाना है। तो जब हमारा इंटरनल इतना श्रेष्ठ और महान पुरुषार्थ होगा तब हमारे में चेंज आ सकेगा। नहीं तो लगता है, हम कहने को कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं जी, हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं, परमात्मा ने विश्व परिवर्तन का ठेका हम बच्चों को दे दिया है और हम संसार में रह करके ये कार्य करते हैं, परंतु कभी बैठ करके अपने आप से बात की हो कि उसकी झलक और फलक मेरे रोज़मर्रा के जीवन में है या नहीं है। क्योंकि जब तक वो झलक और फलक, वो नशा, वो ऊंची स्मृतियाँ, वो ऊंची स्थिति हमारी नहीं है तो हम सिर्फ उच्चारण करते हैं, वास्तव में आचरण में नहीं है। तो अब इस भट्टी के अंदर आप सब जो आए हैं, तो मेरा आप सबसे यही शुभ भावना है, शुभ कामना है कि आप सब यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाए कि जो बाबा कहता है कि बच्चे, जितना जितना तेरी चित्तवृत्तियों में शुभ भावना और शुभ कामना का वास होता जाएगा, उतना तू एक एकांत स्थान पर भी बैठकर सारे विश्व का भ्रमण कर सकती हो, विश्व की दूर दूर आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्पों की प्रवाह के द्वारा, अपनी शुभ कामना और शुभ भावना के द्वारा, अपने सद्भाव और सद्भावना के द्वारा उनको चेंज कर सकती हो। परंतु वो तभी चेंज होगा जब पहले मैं चेंज होगी। कई माताएं बहनें आके कहती हैं हमारी कोई सुनता नहीं है। अरे मैं उनको कहती हूँ तुम भगवान की सुनती हो जो तुम्हारी कोई सुने? जब तुम भगवान की अच्छी तरह से सुनोगे
तो तुम्हारी ज़रूर कोई सुनेगा, तुम्हारे को ज़रूर कोई सत्कार की नज़रों से देखेगा। सत्कार कभी मांगा नहीं जाता, सत्कार अपने आप में मिलता है, परंतु सत्कार उन्हीं को मिलता है जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न हो, जिसका जीवन सिर्फ उपदेश नहीं हो। आपने 2 सप्ताह पहले बाबा की वाणी के अंदर सुना होगा अच्छी तरह से। बाबा ने कहा कि अब कुछ बातें आप सबके ध्यान देने योग्य हैं कि बच्चे ज़्यादा नहीं बोलो, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी तुम्हारी जो एनर्जी है वो वेस्ट जाती है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, युक्ति युक्त बोलो और प्रेम से बोलो। दूसरा बाबा ने कहा सिर्फ भाषण नहीं करो, परंतु तुम्हारे नैन, तुम्हारा मस्तक, तुम्हारा कर्म ही भाषण करे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे पास एक ऐसी तवीज़ होनी चाहिए। वो कौन सी तवीज़? जो दूसरों को बांध ले, जो दूसरों को तुम्हारा सहयोगी बना दे। रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। चौथी बात बाबा ने बताई कि पहले आप देखेंगे, हम यज्ञ इतिहास में हमने प्रैक्टिकल देखा, ब्रह्मा बाबा हमेशा बच्चों को अपने से आगे रखते थे। और कई बार तो बाबा बड़े बड़े लोगों के सामने भी ऐसे बोल देते थे, बच्चे मैं नहीं जानता हूँ इतना, ये बच्चे मेरे से ज़्यादा जानते। और बाबा आप माताओं को कितना सम्मान देते थे, कभी भी बच्चों को, माताओं को पीठ नहीं देता था। जब क्लास करते तो सीधा ही ऐसे निकल जाता था। और आज आप और हम अपने आप से पूछे, हम कितना एक दूसरों को रिगार्ड देते हैं, सत्कार देते हैं, प्यार देते हैं, मान सम्मान देते हैं। क्योंकि जब तक हम बाबा को मान सम्मान नहीं देंगे, बाबा की बातों को मान सम्मान नहीं देंगे, तो हम एक दूसरे को भी जो मान सम्मान देना चाहिए। परिवारों में आज जो झगड़े हैं, परिवारों में आज जो दूरियां हैं, उसका कारण चित्त वृत्तियों में दूषित भावनाएं। उन दूषित भावनाओं को बैठ करके लक्ष्य सोप से अच्छी तरह से उसकी सफाई करो। कहते हैं जब कोई कपड़ा बहुत मैला कुचैला हो जाता तो उसको भट्टी के अंदर डाल दिया जाता। और आप तो सभी भट्टी के अंदर आए हैं, और भट्टी के अंदर क्या करने आए हैं? भट्टी के अंदर अपने मैले कुचैले, छोटे मोटे, पुराने सरे गले संस्कार जिनसे हम खुद डिस्टर्ब हैं, वो आहुति देने के लिए आए हैं। ठीक है? और जब उसकी आहुति आप डालते जाएंगे तो क्या होगा? उससे निखार आएगा, उससे सुगंध आएगी, खुशबू आएगी, उससे दैवी गुण आपके जीवन के अंदर आ जाएंगे, और आपका बोल चाल, आचरण, जीवन सारा बदल जाएगा। और बदला हुआ जीवन संसार के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा। तो बाबा तो आज हम बच्चों से यही शुभ संकल्प करते हैं कि ये बच्चे, तुम बदलोगे जग बदलेगा, तुम सुधरोगे जग सुधर जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, माताओं, उसके लिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि आप अपने चिंतन, अपनी स्मृतियों को शुभ और शुद्ध बनाओ। क्योंकि जितना आपका चिंतन शुभ होगा, स्वचिंतन होगा, समर्थ चिंतन होगा, सकारात्मक चिंतन होगा, उतना प्रेम की गंगा बहेगी, उतना आपका जीवन सदा सुखी रहेगा, और आपकी चित्तवृत्तियाँ भी श्रेष्ठ और महान बन के संसार को एक नई दिशा, नया मोड़ दे सकेंगी। मुझे एक प्रसंग याद आता है कि एक बार 2 मित्र कहीं जा रहे थे। उनको कहीं से गुलाब के फूलों की टोकरी मिली। तो एक मित्र थोड़ा सद्विचार वाला था, तो उसने कहा, भाई ये गुलाब के फूल जिसमें बहुत सुगंध है,
परंतु अगर इस गुलाब के फूल को, फूलों की टोकरी को हम आटे के ड्रम में डाल देंगे तो क्या होगा? तो वो कहने लगा वहाँ भी गुलाब अपनी खुशबू देगा। फिर वो उसको और गहराई से पूछता है कि अगर ये इस गुलाब के फूलों की टोकरी को नाले के अंदर डाल देंगे फिर क्या होगा? तो उसने कहा वहाँ भी वो अपनी खुशबू देगा। तो मेरी प्यारी बहनों और माताओं कि सदा गुलाब के फूल को अपने सामने रखो कि मुझे रूहे गुलाब बना है, अपनी चित्त वृत्तियों के द्वारा संसार और समाज के अंदर चेंज लाना है। कांटों में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहना है। न्यारापन और प्यारापन तभी आएगा जब अनासक्त होकर के रहेंगे। अगर छोटी छोटी बातों में आसक्ति रखते जाएंगे तो आसक्ति वाला कभी परिवर्तन नहीं ला सकता। तो इसके लिए बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने मम्मा, दीदी, दादियाँ संसार में सब कारोबार करते हुए भी अनासक्त होकर के रहते हैं, इसी प्रकार आपको परिवारों के अंदर बाबा ने इसलिए रखा क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत सारे लोग आते हैं, परंतु वहाँ रहते हुए आप घर को घर नहीं समझना, घर को सेवा केंद्र समझकर वहाँ के वातावरण को कैसा बनाना, जहाँ सत्यता, पवित्रता, रूहानियत और दिव्यता का वास हो। जब आप में सत्यता है, आपके मन वचन कर्म में शुद्धि है, आपके कर्मों में शुद्धि है, आपके व्यवहार में शुद्धि है, तो वहाँ का वातावरण अपने आप शुद्ध होगा और आपके घर में जो भी आएंगे उनको बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलेगी। तो कहते हैं योग को जीवन में क्या करो? योगी, स्व के लिए योगी बनो, साथियों के लिए सहयोगी बनो और समाज के लिए प्रयोगी बनो। तो आज ये धारणा अपने आप में बना करके जाना कि मैं योगी हूँ। किसकी? जिसको मैं भक्ति काल में कहती थी, एक बात बता दे योगी, मैं योगिन कब तेरी होगी। और आज बाबा कहता है तू सच्ची योगिन बन जा, तेरी चित्तवृत्ति अपने आप में शुद्ध होगी, वायुमंडल अपने आप में शुद्ध और श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। और वही वायुमंडल, वो एक समाप्ति की लहर तुम्हारे द्वारा ही अब समाप्ति की लहर उठने वाली है। तो वो लहर कोई और उठाने वाले नहीं, वो हम सब मिलकर के अपनी चित्तवृत्तियों को इतना शुद्ध, श्रेष्ठ और महान बना ले, जो हम सब से यही सबको प्रेरणा मिले कि अब घर जाना है, अब वापसी यात्रा पर है। तो वापसी यात्रा पर क्या होता है? डिटैच होकर के रहते हैं। आप देखेंगे जो वापसी यात्रा पर अटैच होकर के रहते हैं उनके प्राण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो हमें यही शिक्षा अपने जीवन के अंदर लानी है कि हम वापसी यात्रा पर हैं, हमारा जीवन प्रभु के प्रसाद रूप में मिला है, इसको मुझे संपन्न और संपूर्ण करके सत्व प्रधान बनकर के कर्मातीत अवस्था को धारण करते हुए अपनी शुद्ध चित्तवृत्तियों के द्वारा जीवन से संदेश देते हुए जाना है। कहते हैं आचरण ही उपदेश है, जीवन ही संदेश है, हमारा धर्म ही धारणा है। तो मेरे प्यारी बहनों, आप अपने जीवन को उच्चारण कम करो, आचरण में लाओ, आचरण में लाओ। मन वचन कर्म को शुद्ध और पवित्र, संस्कार जब तक पवित्र नहीं हुए तब तक वायुमंडल पवित्र नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज आप सवेरे से लेकर बहुत कुछ सुनते रहे हैं, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको यही शुभकामना और शुभकामना दूंगी कि अपने जीवन को सफल योगी बनाओ, योग युक्त रहो, जो आपके जीवन की धारणा से संसार के अंदर, आपके परिवारों में, आपके समाज में,
आपके संसार में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि हमारी चित्तवृत्तियाँ सारे वायुमंडल को बदलने वाली है, बदलने वाली है, बदलने वाली है। ओम शांति शांति शांति।